हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम पत्र के सेकंड सेक्शन में देखेंगे कि पत्र क्या है और पत्र के कितने प्रकार हैं, और अंत सेक्शन पे चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। पत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप अधिकारी बनोगे या आप कर्मचारी बनोगे, दोनों कंडीशंस में आपको पत्र या तो देने पड़ेंगे, या तो पत्र के उत्तर देने पड़ेंगे, या तो रिसीव करने पड़ेंगे। तो अतः इसलिए पत्र की बहुत ज़्यादा महत्ता है। यूपी ट्रिपल एससी में जो पत्र का सेक्शन है उसमें दिया है पत्र, उसके बाद उसने लिखा है व्यक्तिगत और व्यावसायिक पत्र, उसके बाद उसने सिगमेंट कॉमा दे के लिखा है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, और ढेर सारा उसमें अधिसूचना भी दिया है, कार्यालय आदेश दिया है। मित्रों, कल के वीडियो में हमने आपको 4 पत्रों के बारे में बताया जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और यूपी ट्रिपल एससी तथा समीक्षा अधिकारी के पेपर का सेम सेक्शन है, मतलब दोनों में तीनों में कॉमन है। जैसे हमने आपको बताया कि शासकीय पत्र क्या होता है, फिर हमने आपको बताया अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, फिर हमने आपको बताया अधिसूचना क्या होता है, फिर हमने चर्चा किया था कि परिपत्र क्या होता है। मित्रों, सबसे प्रमुख बात आज, जो कि ये एक तरह से कहा जाती है पहला क्लास है और उसको हम सेकंड कहते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो सेकंड क्लास था और ये हमारा पहला क्लास इसको कह सकते हो आप। पहले हम जानेंगे पत्र क्या है। तो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, पत्र के माध्यम से किसी सरकारी आदेश, किसी निर्णय, किसी विशेष नीति या निर्धारण को प्रकाशित किया जाता है, या उस संदर्भ में एक दूसरे अधिकारी या एक दूसरे विभाग को क्या किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए, या सरकार की नीतियाँ अधीनस्थ कार्यालय या प्रतिष्ठानों को उस सरकारी आदेश या नीतियों के बारे में अच्छे से पता चल जाए। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि पत्र की विशेषता क्या होती है। पत्र की विशेषता में नंबर 1 हम देखेंगे भाषा शैली। किसी पत्र की भाषा शैली स्पष्ट और सरल होती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं संक्षेप और संपूर्णता। जब कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें संक्षेपता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस पत्र में संपूर्णता के भाव भी निहित हों। तीसरे पॉइंट पे है विचारों की सुस्पष्टता। मान लीजिए कोई पत्र लिखा जाता है, उसमें जो हमारे विचार है, जो हमारे कंटेंट हैं, उसमें एक तारतम्यता होनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, इसका भी निर्धारण उस पत्र में किया जाना चाहिए। अगला देखते हैं बाहरी सजावट। पत्र की विशेषता में बाहरी सजावट से तात्पर्य है कि आप जब पत्र लिख रहे हो तो A4 का एक पेपर हो, जो पेपर का जिल्द हो बहुत अच्छा हो, देखने में काफ़ी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि वो पेपर का जो जिल्द है लिखने में वो फट जाए, नहीं। तो बाहरी सजावट बहुत मायने रखती है हमेशा, इसलिए पत्र लिखा जाता है A4 पेज के साइज़ का जो पेपर होता है उस पर लिखा जाता है। तो पत्र की विशेषता ये हो जाती है। अब मित्रों, हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, पत्र के प्रकार। देखिए, पत्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामाजिक पत्र, दूसरा है व्यापारिक पत्र, तीसरा है सरकारी पत्र। देखिए, सामाजिक पत्र से तात्पर्य है ऐसे पत्र जो एक सगे संबंधी या शोक पत्र या सामाजिक प्रतिष्ठान या परिचय में, या आप किसी बधाई किसी को देते हो, अन्य जितने सोशल एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप किसी रिलेटिव को अगर आप सूचना देना चाहते हो या आप उसको आमंत्रित करना चाहते हो, तो ऐसे संदर्भ में जो आप पत्र लिखोगे उसको सामाजिक पत्र कहा जाता है। अर्थात सामाजिक पत्र के अंतर्गत एक पिता अपने पुत्र को लेटर लिखता है, या एक गुरु अपने शिष्य को भी लेटर लिख सकता है, या आप बधाई संदेश किसी को दे सकते हैं, या विवाह का शादी कार्ड भी आप कह सकते हो, सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक पत्र को एक तरह से गैर सरकारी पत्र कहते हैं, क्योंकि इससे सरकार के किसी आदेश से लेना देना नहीं है। तीसरा, इसके अनेक रूप है सामाजिक पत्र के, जिसमें बधाई पत्र आता है, शोक पत्र आता है, परिचय पत्र आता है, निमंत्रण पत्र आता है, इत्यादि। दोस्तों, सामाजिक पत्र हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी तो लेटर का प्रचलन लगभग कम हो गया है, अब होता नहीं है। पहले आप जब बचपन में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक पिता या पुत्र को कैसे लेटर लिखा जाता है, या आपने 10th या 12th पढ़ा होगा, उसमें भी लेटर लिखा जाता है, हमें लेटर लिखना सिखाया जाता है। अगर मान लीजिए एक पिता अपने पुत्र को लेटर लिखता है तो लिखता है प्रिय अनिल या प्रिय अमुख, जो भी उस बच्चे का नाम हो। और अगर एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है तो पत्र की शुरुआत हमेशा करता है सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी इत्यादि शब्दों से शुरुआत करता है। ठीक है, सामाजिक पत्रों को हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम व्यापारिक पत्र पे। देखिए,
व्यापारिक पत्र एक ऐसा, इसको हम कमर्शियल लेटर्स भी कहते हैं। यह एक ऐसा पत्र है जिसके अंतर्गत आप विज्ञापन देते हो या आप क्या करते हो, अपना कोई प्रचार प्रसार करते हो, या कोई प्रतिष्ठान अपना जो है क्या करती है, प्रचार। तो जो कमर्शियल लेटर्स होते हैं अमूमन एक प्रतिष्ठान द्वारा दूसरे प्रतिष्ठान को दिए जाते हैं, ये भी गैर सरकारी पत्र होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा सामाजिक पत्र क्या है, व्यापारिक पत्र क्या है। अब हम तीसरे नंबर पे और सबसे महत्वपूर्ण नंबर पे बात करेंगे, वह है सरकारी पत्र। हमारे सिलेबस में सरकारी पत्र का मेंशन है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र के बारे में भी उल्लेख है। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत पत्र के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे सामाजिक या सरकारी पत्र। सरकारी पत्र के अंतर्गत हमने बताया था आपको कल के वीडियो में, जो सरकार के माध्यम से या सरकारी प्रतिष्ठान, सचिवालय, विभाग द्वारा लिखा जाता है। मित्रों, सरकारी पत्र के अनेक सेगमेंट हैं, उसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, तार लेखन इत्यादि सेगमेंट हैं। देखिए, अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हो तो ये सब आते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हो तो इसमें कौन कौन से आते हैं, शुरू के 5 आते हैं और तार भी। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो अपर का एग्ज़ाम करवाता है, उसमें अगर आप पत्र सेक्शन का आप सेगमेंट देखोगे, उसमें शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश और तार लेखन। तो तार तो अब सरकार ने 2015 से बंद कर दिया है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 5 है। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में आप चर्चा किया है, शासकीय पत्र क्या है, अर्धशासकीय पत्र क्या है, परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है, कार्यालय अधिसूचना क्या है। हमने 4 पे चर्चा कर लिया है। आज हम करेंगे कार्यालय आदेश पे चर्चा और कार्यालय ज्ञापन पे चर्चा। मित्रों, जहाँ तक कार्यालय आदेश की बात है, यह सरकारी परियोजनार्थ हेतु भेजा जाता है। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे जाने वाले पत्र को हम क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश में एक ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध कार्यालय के किसी एक व्यक्ति या समस्त अधीनस्थ व्यक्तियों से हो सकता है। ठीक है, कार्यालय के अंतर्गत जो कंटेंट होते हैं, जब जो मुख्य विषय होते हैं, उसमें पदोन्नति, अर्जित अवकाश, अंतर विभागीय स्थानांतरण इत्यादि के बारे में उसमें चर्चा होता है। अतः जो कार्यालय आदेश होता है, एक कार्यालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या अपने अधीनस्थ किसी एक कर्मचारी को लेटर लिखता है, जिसमें क्या करता है, उसका अंतर विभागीय ट्रांसफ़र करता है या जो भी करता है, तो कार्यालय आदेश के अंतर्गत करता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। देखिए, कार्यालय ज्ञापन भी कार्यालय आदेश के समकक्ष दिखता है। इसमें भी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन में हम सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उसका उत्तर के संदर्भ में हम कार्यालय ज्ञापन देते हैं। अर्थात कार्यालय आदेश तो एक ऑर्डर हो गया, लेकिन जो कार्यालय ज्ञापन होता है, इसमें अगर कोई प्रार्थना पत्र या कोई नियुक्तियों की आवेदन का उत्तर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट पे, पत्रों की मान लीजिए कोई आरटीआई डाला है, तो आरटीआई का जब आपको उत्तर दिया जाता है तो उसको हम क्या कार्यालय ज्ञापन के द्वारा देते हैं। तीसरा है, ये भी अधीनस्थ कर्मचारियों या अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना के संदर्भ में किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में कुछ बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उसका अंतर हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। देखिए मित्रों, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में क्या अंतर है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो कार्यालय आदेश होता है, इसको कहते हैं ऑफिस ऑर्डर। यह हमेशा दंडनीय होता है। अर्थात अगर कार्यालय आदेश जारी हुआ है और कोई अधीनस्थ कर्मचारी उसका उल्लंघन करता है, तो उसको दंडनीय, उसको क्या करता है, उसको सज़ा मिलती है, जो भी सर्विस मैटर या जो भी उस कार्यालय का एक रूल बुक है। तो अर्थात कार्यालय आदेश का उल्लंघन होने पर हमेशा दंड का प्रावधान है, लेकिन कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान नहीं है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को आरटीआई का जवाब दिया गया है तो ऐसा नहीं है, तो समझा के डिफरेंसेस ये हैं कि दंडनीय है या दंडनीय है। तीसरा है, जो कार्यालय आदेश है हमेशा उच्च अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कार्यालय ज्ञापन एक नियत अधिकारी द्वारा, एक अधिकारी से नियत किया जाता है, वही सभी कार्यालय ज्ञापन का क्या करता है, उत्तर देता है। तीसरा, जो कार्यालय आदेश हमेशा ऊपर से नीचे जारी होता है, अर्थात हमेशा बॉस जो है अपने सबॉर्डिनेट को जारी करता है, लेकिन जो कार्यालय ज्ञापन है यह हमेशा दोनों पक्षों से, अर्थात नीचे से भी कोई कर्मचारी भी अपने उच्च अधिकारी को लिख सकता है या कोई उच्च अधिकारी अपने कर्मचारी को लिख सकता है। ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कार्यालय आदेश में विभागीय स्थानांतरण को हम रख सकते हैं, लेकिन कार्यालय ज्ञापन में हम आरटीआई को रख सकते हैं। अगर आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से
RTI के तहत अपने अंक पत्र जानना चाहते हैं तो आपको कार्यालय ज्ञाप आपको लेटर देना होगा, और जो लोक सेवा आयोग उत्तर आपको जो RTI देता है वो कार्यालय ज्ञाप के रूप में देता है। ठीक मित्रों, इस वीडियो में हमने पूरी तरह से लेटर्स क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, सबको हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा कर लिया है। अतः दोनों वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस फिगर को अपने दिमाग में बैठाएंगे तो लेटर से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है मित्रों, तो इसको ध्यान से करिए। थैंक यू।